अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों। जो लोग नमाज पढ़ते हैं कई मर्तबा उनके साथ ये हादसा पेश आता है कि नमाज पढ़ने के दौरान पेट की गैस निकल जाती है, यानी हवा खारिज हो जाती है। तो अब ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए, और जमात में शरीक हो तो क्या करना चाहिए? क्या वही नमाज तोड़ देना है या कंटिन्यू करना है? क्या करना है क्या नहीं? मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। याद रखिए कि नमाज के लिए वज़ू से होना शर्त है। अगर आप वज़ू नहीं करोगे आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी मेरे अजीज़ दोस्तों। और जहां आपका वज़ू टूट गया, नमाज के अंदर आपकी नमाज खुद ब खुद देकर खड़े रहें या रुकू या सजदा करें, आपकी वो नमाज वहीं पर टूट गई है। लिहाजा जैसे ही हवा खारिज हो, पेट का गैस निकले, तो फिर इंसान को चाहिए कि वहीं पर अपनी नियत तोड़ दे, हाथ वगैरह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि जो रकात पढ़ रहे हैं अब उसको पूरा कर लें, रुकू सजदा कर लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मिसाल के तौर पर पहली रकात में आपका वज़ू टूट गया, आपने 2 रकात की नियत बांधी हुई थी, तो अब पहली रकात के क़याम में आप खड़े हैं और कुरान की तिलावत कर रहे थे, वज़ू टूट गया, तो अब ऐसा नहीं कि पहली रकात का रुकू सजदा आपको करके फिर नमाज तोड़नी है। नहीं, आपका वज़ू टूट गया, बस वहीं आपकी नमाज टूट जाएगी। अब आप अपने नमाज को छोड़ दें, जाएं फिर से वज़ू करें और वज़ू करके आके अपनी नमाज दोबारा अदा करें। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो मस्जिद में पहली सफ़ में या दूसरी सफ़ में जमात के साथ खड़ा हुआ है, तो अब ऐसी हालत में वज़ू टूट जाए तो फिर बंदा कैसे बाहर निकले? ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ये भी एक मसला होता है। तो ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि अगर कोई सफ़ में खड़ा है और वज़ू टूट गया तो फ़ौरन नमाज को छोड़ दे वहीं पर और अपने मुंह पर हाथ रख ले इस तरह, और उसके बाद में सफ़ के दरमियान से आसानी के साथ निकल आए। अगर आसानी के साथ सफ़ों में से निकलना मुमकिन नहीं तो ऐसा ना करें कि आप सबको धक्का मुक्का देते हुए बाहर हो जाएं। नहीं, आसानी के साथ निकलना मुमकिन हो तो निकल जाएं। और अगर आसानी के साथ वहां से नहीं निकल सकते हैं तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि नमाज को वहीं छोड़ दें और नमाजियों के आगे से होकर आप मस्जिद के किनारे पर चले आएँ और किनारे से होकर निकलें, क्योंकि वहाँ एक शख्स को प्रॉब्लम होगा, सारे सफ़ वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर वहाँ से आसानी के साथ आप निकल जाएं और उसके बाद में जाएं, वज़ू करें, वज़ू करके आएँ। अगर जमात मिल जाए तो फिर से जमात में शरीक हो, वरना अपनी नमाज को आप दोहराएं। याद रख लीजिए कि वज़ू जैसे ही टूटता है फ़ौरन नमाज आपकी टूट जाती है। अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उसको आप नियत बांध कर अगर खड़े हैं या रुकू सजदा उस रकात का करना है चाहते हैं तो वो नमाज का रुकू सजदा होगा ही नहीं, इसीलिए कि नमाज वज़ू के बगैर हो ही नहीं सकती। तो जब वज़ू टूट गया तो फ़ौरन आपको नमाज छोड़ देनी चाहिए और वज़ू करके फिर से अपनी नमाज को दोबारा अदा करें, यही शरीयत का हुक्म है। और गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी ये इम्पोर्टेंट मसले की मालूमात हो सके और आपको सवाब दारैन हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।